नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिन की शुरुआत जो है वो एक दुख भरी खबर से हुई। बिहार कोकिला के नाम से विख्यात शारदा सिन्हा, जिनके छठ पूजा के गीतों को सुन के हम बड़े हुए, आज वो हमारे बीच नहीं रहीं। उनको इस चैनल की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि, आप सभी विद्यार्थियों की तरफ से भी जो है वो उनको श्रद्धांजलि। और जिन्होंने आज तक वो छठ गीत नहीं सुने हैं या फिर भोजपुरी और मैथिली के गाए उनके गीतों को नहीं सुना है, तो एक बार जाकर सुनिए और सच में आप भाव विभोर हो पाएंगे। बहरहाल ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चलती ही रहती है। आज का दिन जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही मिश्रित सा रहा। कल आपने वीडियो देखी होगी जो है वो देर रात को, जिसमें ड्यू के इसी सदस्य राजपाल सिंह पंवार ने कई गंभीर मुद्दे उठाए थे और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर सीटें वैकेंट हैं तो एडमिशन खोल दिए जाने चाहिए। आज हमने उन संभावनाओं का लगातार पता लगाने की कोशिश किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी ऑन कैमरा आके इस बारे में कुछ बोल सके, लेकिन जो है वो ऐसा संभव नहीं हो पाया। फ़िलहाल हम ही आपको कुछ बताते हैं। देखिए, इस वीडियो के बाद से जो है वो लगातार ये जो वीडियो है वो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि जो ड्यू टीचर्स के ऑफिशियली ग्रुप में भी जो है घूम रहा है और प्रशासन के स्तर पर इसने हलचल मचाई है। हलचल इसलिए मचाई है क्योंकि सवाल दो हैं और उन दोनों सवालों का अगर बहुत ही ईमानदारी से अगर जवाब दे दिया जाए तो स्टूडेंट्स की भी संतुष्टि हो जाएगी और या फिर उन्हें मौका मिलेगा। सवाल पहला यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब तक कितने एडमिशन हो गए। ये सवाल सारा देश जानना चाहता है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना केवल दिल्ली के लोगों का ही नहीं होता। दिल्ली विश्वविद्यालय में देश भर से, यहाँ तक कि विदेशी से भी जो है बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये देश जानना चाहता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो पिछले कई साल से हर साल वैकेंट सीट्स का दंश झेल रहा है, क्या इस साल भी उसे वही दंश झेलना पड़ रहा है और या फिर स्थिति में कोई बदलाव हुआ। देखिए, सामान्य नियम जो साइकोलॉजी का है वो यही है कि जब हमारी कोई उपलब्धि होती है तो हम उसको बिल्कुल डंका पीट के बजाते हैं, लेकिन अगर कुछ कमी हो जाती है तो फिर हम उस पर पर्दा डालते हैं। लेकिन यहाँ तो किस बात की पर्देदारी है? चिलमन से लगे बैठे हैं वो, न सामने आते हैं न साफ छुपते हैं। यानी आप ये बता दो दीजिए कि कितने एडमिशन्स हो गए, किस कॉलेज में कितने एडमिशन हो गए, किस कोर्स में कितने एडमिशन हो गए। ये सारा जो आंकड़ा है ये बिल्कुल वेबसाइट पर होना चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको बताएं कि पहले जो एडमिशन होते थे वो डीन स्टूडेंट वेलफेयर यानी DSW कार्यालय के अंतर्गत होते थे और उन दिनों जो है वो प्रिंट मीडिया के ज़रिए मैं और मेरे तरह कुछ और भी पत्रकारों ने मुद्दा उठाया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड जो है वो एडमिशन ब्रांच होनी चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि मर्ज़ बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। एडमिशन ब्रांच को लेकर जो है वो हमेशा से सवाल उठते रहे कि क्या ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो सीटें हैं उनको भरने के लिए कोई ढंग से स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा है। तो इसका जो जवाब है सीधा वही है कि नहीं, कोई दूरगामी योजनाएं जो है वो नज़र नहीं आती और उसी का नतीजा ये है कि आज स्थिति एक वेन जैसी हो गई है कि क्या आगे क्या। अगर एडमिशन क्लोज़ हो चुका है तो फिर डाटा सार्वजनिक करिए कि इतने एडमिशन हो गए, इस कोर्स में इतने एडमिशन हो गए, इस कॉलेज में इतने एडमिशन हो गए और ओवरऑल इतने एडमिशन हो गए। मॉप अप राउंड 1 में कितने एडमिशन हो गए, मॉप अप राउंड 2 में कितने एडमिशन हो गए, पर उसका भी डेटा अभी नहीं दिया गया है। और जो ड्यू के जो सदस्य हैं, जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, इस पर जो है वो अपनी बात नहीं रखना चाहते। और यहाँ तक कि जो है वो आज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो ड्यू के एडमिशन सपोर्ट सेंटर पर भी पहुँचे, एडमिशन ब्रांच में गेट नंबर 4 पे, और उन्होंने जब विड्रॉ के बारे में पूछा तो वहाँ उनको ये कह के जो है वो वापस भेज दिया गया कि आप विड्रॉ कर सकते हैं लेकिन आपको जो है फ़ी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। इस पर भी ड्यू को अपनी स्थिति साफ़ करनी चाहिए कि क्या जो है उनकी फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। UGC की गाइडलाइंस हम देखते हैं तो उसके हिसाब से 31 अक्टूबर तक विड्रॉ करने वालों को पूरी फ़ीस जो है वो वापस जो है वो मिलनी है।
लेकिन उसके बाद के विड्रॉल को लेकर भी जो है वो ड्यू को अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो ड्यू से विड्रॉ चाहते हैं। और यहाँ तो मुझे कई बार थोड़ी सी हंसी भी आती है कि एक तरफ एक बड़ी संख्या उन स्टूडेंट्स की है जो चाहता है कि उसको एक सीट मिल जाए, उससे एडमिशन मिल जाए, एक तरफ संख्या उनकी है जो कहते हैं कि हमें विड्रॉ दे दो। तो अब सवाल ये है कि इसके बीच में तालमेल कहाँ से बैठे, ये दिल्ली विश्वविद्यालय को सोचना है, क्योंकि नवंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और आज जिस समय मैं ये संवाद आपसे कर रहा हूँ, नवंबर की जो है वो 5 तारीख हो चुकी है और अभी भी फ़िलहाल जो है वो इसी से साफ नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, कितने प्रतिशत चांस हैं जो है वो एडमिशन के रीओपन होने के लिए। आज मुझसे कुछ प्रिंसिपलों ने सवाल भी किया कि सर आपने ये मुद्दा उठाया है कि एडमिशन को रीओपन होना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल हमने उठाया है, या तो साफ़ कर दें दिल्ली विश्वविद्यालय कि हाँ उनकी सारी सैंक्शन सीटें भर गई, और नहीं तो एडमिशन खोले जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सीट्स हैं। और स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है बहुत भली भांति जानते हैं, उन्हें अपने दोस्तों से बातचीत होती है, उनके कुछ दोस्तों को एडमिशन मिल चुका होता है तो वहाँ की स्थिति भी वो बता सकते हैं, लेकिन उसे आधिकारिक आंकड़ा जो है वो नहीं माना जा सकता। यह आंकड़ा तो ड्यू का एडमिशन ब्रांच ही बताएगा कि कितने एडमिशन हो गए। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूछना भी चाहूँगा ड्यू के एडमिशन ब्रांच से कि एडमिशन ब्रांच बताए कि ओवरऑल क्या ब्रेकअप है ड्यू के इस बार के एडमिशन का, और अगर आपने कोई उपलब्धि हासिल की है तो उस उपलब्धि को बताएं, मीडिया को उस उपलब्धि को बताएं कि हाँ इस बार हमने जो है वो ये तीर मारा है। लेकिन सवाल ये है कि 12-13 दिन के बाद भी जो है वो आप जो है वो बिल्कुल एक गुपचुप तरीके से जो है वो चीज़ों को चला रहे हैं, और ये साफ़ नहीं हो रहा है कि क्या इस साल भी ड्यू को वही दर्द झेलना पड़ा वैकेंट सीट का जो पिछले कई साल से चल रहा है। उसके लिए केवल सीयूटी दोषी नहीं है, सीयूटी के पहले भी सीट्स खाली रह रही थी, तब 8-8, 9-9, 10 राउंड की बात होती थी, लेकिन वहाँ सीटें खाली क्यों रहती थी उसकी भी आज तक समीक्षा नहीं हुई। एक कमेटी बनाई गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है वो, जो कि देखेगी रिज़र्व कैटेगरी के सीट्स की जो है वो क्यों खाली रहती है, वो एक दायरे तक सीमित करने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह था कि यूआर की सीट्स भी खाली रह रही हैं। उस कमेटी के एक सदस्य ने, आज नाम नहीं लूँगा, उनसे मुलाकात हुई जबकि उस कमेटी के, उन्होंने कहा कि उस कमेटी के रिपोर्ट पर भी क्या हुआ इसका जो है वो कुछ पता नहीं चला, लेकिन जो निकल के आया था जो हम लोगों ने, वो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये था कि जो इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे या वो सिर्फ इस वजह से सीटें खाली रह गई क्योंकि ड्यू की जो फीस है वो बेतहाशा है, और इसे फीस वृद्धि कोई बहुत छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ये पिछले साल पता चला जब 1 लाख से भी अधिक फ़ीस भरने वाले कुछ स्टूडेंट्स ने विड्रॉ मांगा और लंबा समय हो गया और उनको विड्रॉ नहीं मिला, तो जो है जब पता लगा कि फ़ीस तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो स्टूडेंट्स के जो है वो औकात से भी बाहर हो गई है। इसको लेकर भी जो है वो आने वाले समय में जो है वो विश्वविद्यालय को सोचना पड़ेगा कि क्या विश्वविद्यालय भी निजी संस्थानों के उसी राह पे चल पड़ा है जैसा कि निजी संस्थान सोचते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि उनकी फ़ीस से ही जो है वो सुनते हैं कि वहाँ पर शिक्षकों को सैलरी दी जाती है, और दिल्ली विश्वविद्यालय का सामाजिक सरोकार जो है कहीं इसमें पीछे छूटता हुआ दिखता है। एफएसएस की स्कीम है, लेकिन वो उस समय मदद नहीं करती है जिस समय बच्चे को फ़ीस भरने की ज़रूरत हो। वो बाद में कहती है कि आपको इतने % डिस्काउंट दे देंगे और इतने % जो है आपको छूट मिल जाएगी आपके जो है परिवार की आय के आधार पर, लेकिन एक्चुअल में वो उतनी छूट नहीं होती है। आप जो है वो पिछले आंकड़े जाकर देख सकते हैं। अब वापस उसी सवाल पे आता हूँ, और उसके पहले एसओएल के स्टूडेंट्स का सवाल है। एसओएल के स्टूडेंट्स अभी भी कह रहे हैं कि उनको जो है वो फ़ीस भरने का इशू आ रहा है। इसके बारे में आज दोपहर में भी जो है वो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग की डायरेक्टर प्रोफेसर पायल मागो से फ़ोन पर बात हुई, और उन्होंने यही कहा कि इस इशू को देखा जा रहा है और किसी भी स्टूडेंट को केवल फ़ीस जमा नहीं करने की वजह से जो है वो परेशानी हो, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा, और उसके लिए जो प्रयास होंगे वो किए जाएंगे। तो इसलिए अगर जो ये सोच रहे हैं कि 5 तारीख लास्ट डेट थी, निकल गई 3rd सेमेस्टर की फ़ीस जमा करने की, तो ऐसा नहीं है। ये अभी जो प्रक्रिया है ये चलती रहेगी, इसलिए कहीं भी इस संबंध में जो भी अफवाह अगर आपको मिल रही हो तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अगले जो है वो 2 दिन बहुत ही क्रूशल हैं। अगर जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो चाहे तो एडमिशन को रीओपन कर सकता है, क्योंकि ये उन तमाम विद्वानों की जो है वो
मांग है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के पढ़ने का सपना साकार हो जाए और वो CUT में तमाम तरह की जो है वो खामियों को भी जो है वो उजागर कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।